नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली की राजनीति में कभी कभी एक तस्वीर हजार बहसों को जन्म दे देती है। इस बार तस्वीर है संसद के भीतर की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अचानक एक अलग अंदाज में दिखे। उनके गले में था लाल, काले और सफेद मोतियों से बना एक खास आभूषण। ये कोई साधारण माला नहीं थी, ये था कोन्याक नागा समुदाय का पारंपरिक आभूषण जो वीरता, सम्मान और पहचान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी इस आभूषण में संसद पहुंचे, दिल्ली की राजनीति में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, बीजेपी ने तंज कसे और फिर सामने आए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, जिन्होंने इस विवाद को ही फिजूल बता दिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक सम्मान था या फिर भारतीय राजनीति का नया प्रतीकात्मक संदेश। लेकिन उसी माहौल के बीच जब राहुल गांधी इस पारंपरिक नागा आभूषण के साथ दिखाई दिए तो कई सांसदों की नजरें ठहर गई। अब हम बताते हैं कि आखिर जो राहुल गांधी पहने हैं वो है क्या। बात दरअसल ये है कि पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के आभूषण वीरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक गौरव से जुड़े होते हैं। मतलब ये एक तरह से इतिहास पहनने जैसा है। कोन्याक नागा समुदाय की विरासत है। नागालैंड के कोन्याक नागा समुदाय को पूर्वोत्तर के सबसे प्राचीन और योद्धा समुदायों में गिना जाता है। कभी इन्हें वॉरियर ट्राइब कहा जाता था। उनकी पारंपरिक वेशभूषा में लाल, काले, सफेद मोतियों की माला, सींग जैसे हेडगियर और हाथ से बने आभूषण शामिल होते हैं। इनका हर रंग और हर मोती एक कहानी कहती है। लाल रंग साहस का प्रतीक, काला शक्ति और परंपरा का संकेत, सफेद सम्मान और समुदाय की पहचान। यही वजह है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह का आभूषण पहनता है तो उसे सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान बताया तो कई यूजर्स ने लिखा कि देश की संसद में आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व दिखना अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों ने सवाल उठाया और कुछ ने पूछा कि क्या संसद में इस तरह के पारंपरिक आभूषण पहनना उचित है। जानकारी देते चले कि राहुल गांधी को यह पारंपरिक पटका और आभूषण राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान सम्मान स्वरूप दिया गया था। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से भारत की विविध संस्कृतियों से जुड़ने की कोशिश करते दिखे, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी। कई बार उन्होंने स्थानीय पहनावे को अपनाया है। जानकारों की माने तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी हो सकता है कि भारत सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं है। आप जानते हैं कि भारत पूर्वोत्तर के पहाड़ों में भी बसता है, आदिवासी परंपराओं में भी और दूर दराज के गाँव में भी। राजनीतिक विश्लेषक इसे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक संदेश भी मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। ऐसे में राहुल गांधी का नागा संस्कृति का प्रतीक पहनना एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर की पहचान और संस्कृति के साथ खड़ी है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हर संस्कृति प्रतीक को राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी है। भारत जैसे देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएं, हजारों परंपराएं और अनगिनत संस्कृतियां हैं, अगर कोई नेता किसी समुदाय की पहचान को सम्मान देता है तो क्या उसे विवाद बन जाना चाहिए या फिर ये भारत की विविधता का उत्सव होना चाहिए।